हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और आज का वचन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आमीन। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का वचन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वचन है। हालेलुया। और आज सचमुच यदि आप सुनेंगे तो सचमुच आप बहुत सारी बरकत को, आशीष को लेकर जाएंगे। आमीन। बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष आप अपने जीवनों में देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज का जो पहला वचन है वो हमने लिया है व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 12 आयत से 18 आयत तक। और जिनमें क्या बताया गया है, 10 आज्ञाओं के बारे में बताया गया है। आमीन। जिनको परमेश्वर ने मूसा के लिख कर दिया था, पत्थर की पट्टियों पर लिखकर मूसा को दिया था, अपनी उंगली से लिखकर। आमीन। कैसे लिख के दिया था परमेश्वर ने? अपनी खुद की उंगली से लिखकर। किसकी उंगली से? किसकी उंगली से? खुद की नहीं, किसकी? परमेश्वर की उंगली से लिखकर। आमीन। परमेश्वर ने खुद, रब ने मूसा को लिखती वचन दिए। आमीन। लिखती वचन दिए, जिसको हम 10 आज्ञाएं, 10 हुक्म कहते हैं, 10 नियम कहते हैं। आमीन। और उसमें से जब हमने पढ़ा है 12 से, यहां लिखा है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना कोई पशु, ना कोई तेरे घर में रहने वाला परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर रहता है, वो भी कोई काम ना करे। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में परदेशी था और परमेश्वर ने तुझे बचाया और तुझे वहां से निकाल कर लाया, और अब परमेश्वर ने तुझे क्या दी है? ये विश्राम दिन मानने की आज्ञा दी है। आमीन। अपने पिता और माता का आदर कर, और परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरी आज्ञा दी है तेरे देश, और तुझे बढ़ाएगा, तेरा भला होगा और तू बहुत दिन रहने पाएगा। हालेलुया। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं? ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी। किसको दी? मूसा को दी। हालेलुया। कोई माड़ी बात कही परमेश्वर ने, कोई गलत बात कही, तो क्या करना? हफ्ते में 6 दिन काम करना और 7वें दिन छुट्टी करके प्रभु की आराधना करना, आराम करना। आमीन। कोई काम काज नहीं करना, सिर्फ आराम करना, रेस्ट करना। आमीन। फ्री रहना। कोई गलत आज्ञा दी? कोई बुरी आज्ञा दी? हालेलुया। कोई बुरी आज्ञा दी है कि हाँ भाई तुम इतना बोझ करना, तुम डबल काम करना, या फिर तुमने बहुत ज्यादा काम करना, 7वें दिन रेस्ट ही नहीं करनी, इतना दबा के काम करना, खूब मेहनत करी? नहीं, बिल्कुल अच्छी आज्ञा दी कि तुम क्या करना? आराम करना, रेस्ट करना। आमीन। हालेलुया। और फिर तू अपने माता पिता का आदर करना। आमीन। क्या करना? अपने माता पिता का आदर करना, जिससे क्या होगा? तेरा भला होगा और तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आमीन। जिससे तू क्या होगा? बहुत दिन तक जीवित रहेगा। जो लोग लंबी उम्र चाहते हैं वो अपने माँ बाप का हुक्म मानना शुरू कर दें। आमीन। जो अपने माँ बाप का क्या करना शुरू कर दें? हुक्म मानना शुरू कर दें। आमीन। हालेलुया। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी है। जो बड़ों के ऊपर भी बड़े हैं उनका हुक्म मानना शुरू कर दें। आमीन। हालेलुया। कोई बड़ी बुरी बात है इसके अंदर? और फिर तीसरा वचन क्या था? तू हत्या ना करना। आमीन। किसी का खून नहीं करना, किसी को मारना नहीं है। तो ये क्या कोई बुरी बात है? अच्छी बात है। हालेलुया। व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, ये कोई बुरी बातें हैं? अच्छी बातें हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने ये नियम, ये कानून किसको दिए? मूसा को लिख कर दिए, पत्थर की पट्टियों के ऊपर लिख कर दिए। आमीन। पत्थर की पट्टियों पर लिख कर दिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक धर्म क्या करता है? इन्हीं बातों का प्रचार करता है। आमीन। हालेलुया। हर एक धर्म बताता है खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सारी बातें हर एक धर्म बताता है, चाहे वो राम जी के नाम से बता रहे हैं, किसी और के नाम से, या किसी और के नाम से बता रहे हैं, पर सब लोग सिखा क्या रहे हैं? यही धर्म करना हमें सिखा रहे हैं। आमीन। यही धर्म करना हमें सिखा रहे हैं। और हमें बताया गया है तुम ये नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना, तुम वैसा नहीं करना। और जैसा आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम सुन रहे हैं, हमारे परमेश्वर के वचन में भी यही बातें आई हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में जो हमने पहला 15 जबूर पढ़ा, 15 भजन सहायता पढ़ा, वहां पे भी क्या लिखा है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? वही जो खराई से चलता
अपने पड़ोसी का बुरा नहीं चाहता, निंदा नहीं करता, घूस नहीं लेता और अपने पड़ोसी की चुगली नहीं करता, जो ऐसे ऐसे काम नहीं करता, वो सदा स्थिर रहेगा, पक्का रहेगा, मजबूत रहेगा, वही तेरे तंबू में, तेरे स्वर्ग में जाने पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो हम सब सुनते आए हैं, हर एक धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म क्यों नहीं है, सब धर्मों में सिर्फ यही सिखाया जाता है, यही धर्म की शिक्षा है, यही धर्म की असली बुनियाद है। आमीन। चाहे वो किसी के नाम से भी है, वो किसी भी एरिया में है, कहीं पे भी है, हर एक धर्म की जो मेन शिक्षा है, वो मेन शिक्षा यही है। आमीन। पर यदि आज मैं यही प्रचार आपको करने लग जाऊं, देखो भाई चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, यही परमेश्वर ने सिखाया है, यही हमें करने की जरूरत है, यही हमें बताया गया है, विश्राम दिन को पवित्र मानना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ यही सिखाऊं और मसीह के बारे कुछ ना बताऊं, तो मेरे में और दूसरे धर्मों में कोई फर्क नहीं है। आमीन। यदि मैं भी यही चीजें सिखा रहा हूं, यही बातें, हालांकि ये बाइबल में है, हालेलुया, ये बाइबल में है, पर फिर भी यदि मैं यही सिखाई जाऊं तो मेरे अंदर और दूसरे धर्मों के प्रचारक में कोई फर्क नहीं है। आमीन। कुछ दूसरे धर्म के प्रचारक भी यही बात सिखाते हैं और मैं भी यही सिखा रहा हूं, तो मेरे प्रचार में और उनके प्रचार में, मसीह में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। आमीन। पर बाइबल, ये सारी बातें बाइबल में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बाइबल प्रचार करने के लिए नहीं कहा, पर यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा गया है और वो सारी बाइबल में से भी हो सकता है, और आज इन्हीं वचनों में से सुसमाचार को हम सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। जो हमने पढ़ा है कुरिन्थियों के नाम दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 7वें वचन से, यहां लिखा है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों की पट्टियों पर खोदे गए थे। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर कहां खोदे गए थे? पत्थरों की पट्टियों पर। आमीन। जो अभी मैंने 10 आज्ञाओं का भाग पढ़ा है, विश्राम दिन को पवित्र मानना, माता पिता का आदर करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना, ये सारी 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी, पत्थर की पट्टियों पर लिखकर दी हैं। 22वें वचन में लिखा है, यही वो वचन है जो परमेश्वर ने पत्थरों की पट्टियों पर लिखकर मुझे दिए। मूसा बोलता है। आमीन, हालेलुया। क्या इस कहां लिखकर दिए? पत्थरों की पट्टियों पे। तो पत्थरों की पट्टियों पर लिखकर ये सारे वचन मूसा को परमेश्वर ने दिए। पर यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर एक अनोखी बात लिखी है, यदि मृत्यु की वो वाचा। आमीन। किसकी वाचा? मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों की पट्टियों पर लिखे गए थे। आमीन। ये वचन क्या है? मैं बता रहा था आपको, ये वचन हर एक धर्म प्रचार करता है। चोरी नहीं करना, मां बाप का आदर करो, लालच नहीं करना, खून नहीं करना, जना नहीं करना, ये सब वचन सब धर्म यही वचन शिक्षा दे रहे हैं। आमीन। हर एक धर्म के लोग इसी शिक्षा को दे रहे हैं, इसी शिक्षा को दे रहे हैं, और इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो लोगों को मृत्यु दे रहे हैं। आमीन। क्या लिखा यहां पे? मृत्यु की वो वाचा। आमीन। ये मौत की वाचा है, ये मौत के वचन है, और लोग मौत के वचनों को लोगों के अंदर डाल रहे हैं, लोग मौत के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जिससे लोग धीरे 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 मरते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं इसको क्या बोलता हूं? स्लो पॉइजन बोलता हूं। हालेलुया। क्या बोलता हूं? स्लो पॉइजन। ये धीमा जहर है जो धीरे धीरे लोगों को मारता है। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। अगर इससे पिछला वचन हम पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। हालेलुया। शब्द क्या करता है? मारता है। आमीन। शब्द क्या करता है? मारता है। और वो कौन सा शब्द है? जो शब्द पत्थरों की पट्टियों पर लिखे गए थे। आमीन। वो पत्थरों की पट्टियों पर लिखे गए शब्द क्या थे? तो खून ना करना, तो चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, झूठ नहीं बोलना। आमीन। सारे वचन कैसे थे? ये नहीं करना, ना 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 वाले थे, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। हालेलुया। और फिर अब यही वचन क्या है? ये मृत्यु की वाचा है, बाइबल बताती है। आमीन। ये क्या है? मृत्यु की वाचा है। हर एक धर्म आज इन्हीं वचनों को प्रचार करता है। तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको बोलेंगे, हाँ देख तूने ऐसा किया होगा और तुझे ये करना नहीं था, और इसके कारण तुझे पर दंड आ गया है, इस कारण इसका क्रोध तेरे ऊपर आ गया है, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है क्योंकि तुमने ये किया है, वो किया है। और बहुत सारे चर्चेस भी
प्रभु के सेवक भी, बड़े बड़े सेवक भी आज इन्हीं वचनों को प्रचार कर रहे हैं। तो तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुम ये करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वो करते हो, और लोग मरते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये मौत की वाचा है। आमीन। ये मृत्यु की वाचा है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, पर ये सुसमाचार का वचन है। सुसमाचार का मतलब क्या है? जो हमें शांति देता है, जो हमें कृपा देता है, जो हमें आनंद देता है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी भी जब इनको पढ़ते हैं तो इनको पढ़ के डिप्रेस हो जाते हैं और धीरे धीरे वो मरना शुरू होते हैं। बीमारियां, रोग, दुख, समस्याएं उनके जीवन में आती है। आमीन। पर जितना आप स्वतंत्र फील करेंगे, आजाद फील करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर जीवन, शांति, आनंद और खुशी आएगी। आमीन। पर जितना आप गुलाम फील करेंगे, हम गुलाम हैं, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, तो उतना ही ज्यादा आप डिप्रेस रहेंगे और उतना ही ज्यादा आप धीरे धीरे बीमार, रोगी और मरते जाएंगे। हालेलुया। पर हमें क्या सीखना है? हमें यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करना है। आज का जो वचन की थीम है वो है स्पिरिचुअल फ्रीडम। हालेलुया। इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में हमें क्या मिली है? आत्मिक आजादी मिली है। हालेलुया। पिछले दिनों से हम पेंटिकॉस्टल के बारे में सीखते रहे। पेंटिकॉस्टल के दिन हमें पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा के बाद यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा कि यीशु मसीह पवित्र है, उसकी यूनिक अथॉरिटी है, और उसकी यूनिक अथॉरिटी उसने हमारे साथ भी शेयर करी है। आमीन। और आज का वचन है कि उसने पवित्र आत्मा में हमें क्या दी है? स्वतंत्रता दी है। आमीन। हमें आत्मिक स्वतंत्रता दी है। आमीन। ये वचन क्या है? ये वचन जो थे, जो मूसा को दिए गए थे, सारी दुनिया इन बातों को प्रचार करती है, हर एक धर्म के लोग इसी बात को सिखाते हैं। मगर आज हमें यीशु मसीह ने हमें एक नया वचन दिया है, नई वाचा में दे दिया है। और वो नई वाचा का वचन क्या है? यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह नबी से परमेश्वर ने वादा किया था। यिर्मयाह 31 में 31 है, यिर्मयाह 31 का 31 वहां से लिखा है। परमेश्वर कहता है कि उन दिनों के बाद मैं क्या करूंगा? मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। और नई वाचा वो क्या होगी? ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उस समय बांधी थी जब मैं उनको मिस्र देश से निकाल लेकर आ रहा था और मूसा को दी थी 10 हुक्मों की वाचा। हालेलुया। ये उस वाचा के समान ना होगी, ये उस वाचा की तरह, ये नई वाचा होगी। आमीन। ये नई वाचा होगी। और नई वाचा में क्या होगा? मेरा ज्ञान सब लोग रखेंगे। आमीन। सब मेरा ज्ञान रखेंगे और मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और मैं अपने नियमों को उनके हृदयों में डाल दूंगा, उनके मनों में डाल दूंगा, और मैं सब के अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके कभी पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आमीन। ये नई वाचा है और इस नई वाचा में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नियमों को, अपनी वाचाओं को, अपने सारे कानून को उसने कहां डाल दिया? हमारे अंदर डाल दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है। आमीन। तो आज यदि सचमुच अपने जीवन में शांति, आनंद और चंगाई देखना चाहते हैं तो आज पवित्र आत्मा लें। आमीन। पवित्र आत्मा की वाचा में आए, नई वाचा की सोच रखें, नई वाचा की मेंटालिटी रखें। आमीन। हालेलुया। नई वाचा की मेंटालिटी को अपने अंदर लेकर आए। आमीन। और यहां पे लिखा है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों की पट्टियों पर खोदे गए थे। आमीन। जब लोग, सब धर्मों के लोग क्या प्रचार करते हैं? ये नहीं करना, वो नहीं खाना, ये नहीं छूना, वो नहीं जाना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, ये करोगे तो रब गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें दंड देगा, तुम्हें क्रोध देगा। यानी कि ये वाचा, ये सारे वचन क्या है? ये सारे वचन क्या है? मृत्यु की वाचा है। आमीन। मृत्यु की वाचा है। और मृत्यु, इससे क्या मिलती है? लोगों को मौत मिलती है, दुख मिलते हैं, समस्याएं मिलती है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन भी जब आप पढ़ते हैं, पूरी समझ और बुद्धि के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। पूरे ज्ञान के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, बुद्धि के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब भी आप पढ़ें उस वचन को देखें कि क्या ये वचन आपको शांति देता है या अनुग्रह देता है या नहीं देता। आमीन। हालेलुया। लिखा है, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों की पत्थरों पट्टियों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजों में थी कि मूसा के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आमीन। हालेलुया। ये वो वचन थे जो मूसा को दिए गए। ये वचन कैसे थे? जो लोगों को
दोषी बनाते थे। तुमने व्यभिचार किया, तुमने शब्द को नहीं माना, तुमने व्यभिचार किया, तुमने चोरी की, तुमने ठगी की, तुमने लालच किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वो किया, और इसलिए लोग कभी भी आशीष नहीं पा सकते थे। आमीन। आज लोग बहुत बड़े बड़े सत्संग में जुड़े होते हैं, बहुत सारे मिशनों में जुड़े हुए हैं। यदि हम उनसे कह दें कि भाई आप अपने सत्संग के, अपने नियम के, अपने सत्संग के, अपने मिशन के पूरे नियमों को मानते हो, तो सबके सर झुक जाते हैं और कहते कि नहीं नहीं, हमसे ये नियम पूरे नहीं होते। आमीन। तो फिर आप करने क्या जा रहे हो? वहां से आशीष कैसे मिल पाएगी आपको? हालेलुया। तो लोगों को आशीष और बरकत कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने नियमों को पूरा नहीं करते, वो अपने नियमों को पूरा मानते ही नहीं है। और इसीलिए ये क्या है? मृत्यु की वाचा है। और चाहे जब बाइबल से भी आप इस वचन को प्रचार कर रहे हैं, तब ये वचन बाइबल में से भी लोगों को मारते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल में से भी यह वचन लोगों को मारते हैं। इसलिए हमें सिर्फ क्या प्रचार करना है? प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी जो हमें जीवन देती है, हमें आजादी देती है, हमें फ्रीडम देती है। आमीन। और वो खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह मेरे और आपके सब पापों के लिए क्रूस पर मर चुका है। आमीन। मेरे और आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, जो मर गया है, और हमें उसने अपने लहू के द्वारा धर्मी कर दिया है। आमीन। हमारे लहू, अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को मिटा दिया। और लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा। आमीन। मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारी गलतियों को। आमीन। अब ये नई वाचा है। आमीन। यीशु मसीह ने लास्ट सपर के दिन जब अंतिम भोज अपने चेलों के साथ किया, चेलों से क्या कहा? उसने कटोरा लिया और कहा, देखो मेरे लहू में ये नई वाचा है। आमीन। ये मेरे लहू के द्वारा नई वाचा शुरू हो गई है, और ये मेरा वो नई वाचा का वो लहू है जो बहुत सारे लोगों के पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। आमीन। पुरानी वाचा में क्या था? कोई भी माफी नहीं थी। आमीन। जिसने सबत का दिन भी तोड़ दिया उसको भी मार दो, जिसने चोरी की उसको भी मार दो, जिसने खून किया उसको भी मार दो, जिसने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया उसको भी मार दो। आमीन। हालेलुया। बाइबल में साफ आज्ञा थी कि जो बच्चा अपने माँ बाप के हुक्म नहीं मानता, उसको गांव से बाहर निकालो और पत्थर मारकर मार दिया जाए। हालेलुया। तो ये वाचा ऐसी थी जिसमें दंड ही दंड था, क्रोध ही क्रोध था। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मृत्यु की वाचा। आमीन। इसलिए इसको क्या कहा गया है? मृत्यु की वाचा। और जब लोग इसको प्रचार करते हैं, चाहे वो पास्टर्स ही क्यों ना हो, यदि वो आज आपको पास्टर्स ऐसा वचन सुना रहे हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तो इसका मतलब वो भी आपको मृत्यु की वाचा सुना रहे हैं और मार रहे हैं आपको। आमीन। धीरे धीरे आपको मार रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा और आप मरी जा रहे हैं। ये स्लो पॉइजन है। आमीन। पर आज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आपको लगता है ये पास्टर या प्रभु का सेवक या कोई भी जहां भी आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो मुझे ऐसे ही वचन दे रहा है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तो आप जान लें कि ये क्या है? ये मृत्यु की वाचा हमें सुनाई जा रही है। आमीन। आप वहां से उठें और निकल जाएं। हालेलुया। और आपको कहां जाने की जरूरत है? जहां प्रभु के अनुग्रह के सुसमाचार का वचन को प्रचार किया जाता है। आमीन। जहां नई वाचा को प्रचार किया जाता है। आमीन। जो आपको शांति देती है, जो आपको बताती है यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। जो आपको बताती है यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हो गए हैं। आमीन। और यदि आपने वहां पे चिन्ह और चमत्कार होते देखे हैं, तो बाइबल कहती है, तो जो वाचा लोगों को धर्मी बनाती है वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आमीन। उसमें और भी ज्यादा चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। जो वाचा लोगों को धर्मी बनाती है। आमीन। जो वाचा लोगों को धर्मी ठहराती है। और जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं पूरी तरह धर्मी हो गया हूं, उतना ही ज्यादा आप धर्मी और पवित्र होते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में हमें ये क्या मिली है? आत्मिक स्वतंत्रता मिली है। आमीन। आत्मिक स्वतंत्रता, आत्मिक तौर पर हम आजाद हो गए हैं, हम नियमों के गुलाम नहीं रहे। आमीन। हालेलुया। पर नियमों के गुलाम आजाद होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम पाप के लिए आजाद हैं। आमीन। हम आजाद हैं धर्मी जीवन जीने के लिए। आमीन। हम आजाद हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। आमीन। हमारे ऊपर नियमों का बोझ नहीं है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। आमीन। हालेलुया। जब भी आपको शैतान दिखाए कि देख तूने ये नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, आप कहें यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अब मुझे अपने लहू के द्वारा धर्मी कर दिया है। मैं नई सृष्टि हूं, न्यू क्रिएशन हूं यीशु मसीह में। आमीन।
हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब दोषी ठहराने वाली वाचा अब खत्म हो चुकी है। आमीन। अब नई वाचा में आप आ गए हैं। आमीन। नए वादे में आप आ गए हैं, नए नियम में आप आ गए हैं। और नया नियम क्या कहता है? यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे सब पाप क्षमा किए गए हैं। और परमेश्वर कहता है मैं उन्हें कभी भी याद नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। इस कारण हम आशा रखकर हयाव के साथ बोलते हैं। अब हमारे अंदर हयाव है। आमीन। हमें चर्च में जाने से हयाव है, हमें प्रार्थना में बैठने का हयाव है, हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने का हयाव है। आमीन। हमें डर नहीं है कि परमेश्वर हमें हमारे कर्मों की सजा देंगे। हमें डर नहीं है कि परमेश्वर हमें मार देंगे या हमें नरक में पहुंचाएंगे। हमें हयाव है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमें हयाव है कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा। हमें हयाव है कि परमेश्वर ने हमें अपना लिया है। आमीन। हालेलुया। हम हयाव रख कर बोलते हैं। आमीन। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाल लिया था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज को अंत ले। आमीन। मूसा के समान नहीं। मूसा के पास जो ग्लोरी थी, जो महिमा, जो तेज उतरा उसके ऊपर, जब वो 10 आज्ञाओं को लेकर आया, परमेश्वर से मिलके आया, तो उसके चेहरे से किरणें निकलनी शुरू हो गई। आमीन। रोशनी निकलनी शुरू हो गई। मगर थोड़े समय के बाद जब वो परमेश्वर से दूर था तो वो रोशनी उसकी जाती रही, कम होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे कम होती गई, पर उसकी रोशनी कम होती गई। आमीन। पर अब जो यीशु मसीह के मुख से रोशनी निकली है, आमीन, जिसने हमें धार्मिकता दी, जिसने हमें अपने पवित्र लहू से धो दिया, पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। आमीन। उसकी रोशनी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आमीन। परंतु वे मति मंद हो गए। हालेलुया। आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आमीन। हालेलुया। ये आत्मिक स्वतंत्रता आपको कहां मिली है? मसीह में मिली है। आमीन। जब कभी भी आप पुराना नियम पढ़ें, पुराना नियम पढ़ते हुए याद रखें, अगर उसमें लिखा है तुम व्यभिचार ना करना, तुम झूठ ना बोलना, तुम चोरी ना करना, तुम लालच ना करना, आप उसी समय याद उन वचनों को पढ़ के कहें धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे सारे ये पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं वहां पे कुछ ऐसे ऐसे सख्त वचन आते हैं और आपको लगता है कि मैंने तो ये करा ही नहीं है, मैंने भी सचमुच ये पाप किए हैं, मैंने भी सचमुच ये गुनाह किए हैं, और आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और आप कभी दोबारा पुराना नियम भी पढ़ना नहीं चाहते। आमीन। आपको लगता है पुराना नियम में तो सारी बुरी बातें ही लिखी है, इसमें तो कोई अच्छी बात लिखी नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग? पुराना नियम भी पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो ऐसा जीवन जीता ही नहीं हूं। उनको परमेश्वर से नफरत होनी शुरू हो जाती है, परमेश्वर के साथ प्यार खत्म हो जाता है। आमीन। पर अब क्या है? जब भी आप कभी पुराना नियम पढ़ें तो पुराना नियम पढ़ते हुए याद रखें, जब भी आप पढ़ रहे हो कि तुमने झूठ बोला, तुमने व्यभिचार किया, तुमने लालच किया, तुमने सबत के दिन को नहीं माना, उसी टाइम याद करें यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु के लहू से मैंने जो ये पाप इसमें लिखे हैं ये मेरे सारे क्षमा हो गए हैं, माफ हो गए हैं, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है। आमीन। हालेलुया। आत्मिक स्वतंत्रता आपको मिल चुकी है। आमीन। पर वे तो मति मंद हो गए। जो लोग आज भी इन बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन को ही लेके चलते हैं, तो वो लोग अब क्या हो गए हैं? मति मंद हो गए हैं। आमीन। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। वो मसीह के सुसमाचार के प्रकाश को नहीं देख रहे। वो क्या देख रहे हैं? सिर्फ ये तो बाइबल में लिखा है, कट्टर हो गए, ये तो पक्के हो गए हैं, ये तो वचन में लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह भी जब इन बातों को, अनुग्रह की बातों को लोगों के सामने प्रचार करते थे, यीशु मसीह भी बताते थे देखो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, लोग कट्टर हो जाते थे। यहूदी यीशु मसीह को मारने की कोशिश करते थे और यीशु मसीह से कहते हैं क्या तू व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आया है? क्या तू हमारे कलाम को नष्ट करने के लिए आया है? यीशु मसीह ने कहा नष्ट करने के लिए नहीं, मैं तो पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं खत्म करने के लिए नहीं आया, मैं तो पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन। और पूरा कैसे करूंगा? मैं खुद चलूंगा और पूरे कानून के मुताबिक अपनी जान को बलिदान करूंगा। आमीन। और जान बलिदान करके लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा, छुड़ाऊंगा, इस गुलामी से, इस कैद से मैं आजाद करवा दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आजाद करवा दिया है। आमीन। बस आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आमीन। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। प्रभु आत्मा है। प्रभु तो क्या है? आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। आमीन।
आजादी है जब आपने प्रभु में विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास रखा है, तो अब आपके पास आजादी है। आमीन। आप इन बातों के गुलाम नहीं हैं कि आपने शब्द का दिन नहीं माना, आप इस बातों गुलाम नहीं है कि आपने माता पिता का आदर नहीं किया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम भी अपने माँ बाप को कुछ बोल देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, आदर नहीं करते। बहुत सी बातों में झूठ भी बोलते हैं, बहुत सी बातों में हम व्यभिचार में भी चले जाते हैं, बहुत सी बातों में हम क्या करते हैं, पाप में गुनाह में जीवन बिता रहे होते हैं, आज्ञाओं को तोड़ रहे होते हैं। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको इन गुलामी से आजाद कर दिया है। आमीन। इन आज्ञाओं को तोड़ने की गुलामी से निकाल लिया है और अब प्रभु ने आपको अपने पवित्र लहू के द्वारा धर्मी कर दिया है, पवित्र लहू से धर्मी कर दिया है, पवित्र कर दिया है। और ये धार्मिकता अब किसके लिए है? अब आपको इन वाचाओं इन आज्ञाओं की गुलामी से छुड़ा के पवित्र आत्मा देने के लिए है। आमीन। पवित्र आत्मा देने के लिए है और पवित्र आत्मा आपको एम्पावर्ड लाइफ देगा। आमीन। सामर्थ्य से भरी हुई जिंदगी देगा जो इन गुनाहों को दोबारा करने से आपको रोकेगी। आमीन। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा। लिखा है, मैं अपने नियमों को उनके हृदयों में डाल दूंगा। आमीन। उनके मनों में डाल दूंगा। अपने वचनों को कैसे डाल दूंगा? पवित्र आत्मा के जरिए मैं अपने वचनों को उनके दिलों में डाल दूंगा। आमीन। और वो वचन आपके हृदय से अपने आप निकलेंगे। नहीं, ये काम नहीं करना क्योंकि हम प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो चुके हैं। आमीन। ये काम नहीं करना क्योंकि हम प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो चुके हैं। पवित्र आत्मा खुद बताएगा, आज संडे है, आज रेस्ट का दिन है, आज चर्च में जाना है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद आपको बताएगा हमें चर्च के लिए दान दशमांश भी देना है। आमीन। पवित्र आत्मा खुद सिखाएगा कि आज चर्च में जाके सफाई भी करनी है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, आज चर्च में मिठाई भी लेके जानी है। आमीन। पवित्र आत्मा खुद ब खुद लोगों को सब बातें सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने आप बताएगा, अपने माँ बाप का आदर कर। आमीन। हालेलुया। अपने माँ बाप का। अब नई वाचा में क्या है? पुरानी वाचा में क्या था? ये काम ना करना, ये ना करना, वो ना करना, ना करना, ना करना। पर पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाएगा? ये कर, वो कर, ऐसा कर, यहां जा, वहां जा, ये कर, वो कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाएगा? करने के बारे में सिखाएगा, आपको ना करने के बारे में नहीं कहेगा। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, देख तू यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया है, व्यभिचार नहीं करना। देख तू प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो गया है, किसी का खून नहीं करना, किसी का मर्डर नहीं करना। आमीन। बल्कि क्या करना है? औरों से प्यार करना है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाएगा? औरों से प्यार करना है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा अपनी पत्नी का आदर करना, अपनी पत्नी से प्रेम करना है, व्यभिचार नहीं करना है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाएगा? किसी की चीज का लालच नहीं करना। यदि तेरे पास कुछ है और तू अपने पड़ोसी को दे सकता है तो उसकी मदद कर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ऐसी अच्छी बातें सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। पर लिखा है, वो तो मतिमंद हो गए। आमीन। वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। आमीन। वो आज तक भी लोगों को यही बातें सिखाते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक हम सिखाएंगे नहीं, ये लोग कैसे सीखेंगे। आमीन। सिखाने वाले हम नहीं है, सिखाने वाला कौन है? प्रभु का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु ने खुद कह दिया है, मैं अपने नियम उनके हृदयों में डाल दूंगा, उनके मनों पे लिख दूंगा, और फिर हम कौन होते हैं? सिखाने वाले। आमीन। बहुत से बंदे जिनको हमने इतने अच्छे से सिखाया, वो भी प्रभु का नाम लेके छोड़ के चले गए। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या? सिखाने वाले हम नहीं, बताने वाले हम नहीं, प्रभु का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। ये नई वाचा की शिक्षा को लें। आमीन। सिखाएं और प्रभु के नाम में बढ़ते जाएं। आमीन। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। और जो आज हमने प्रभु का सुसमाचार से पढ़ा, मरकुस की अंजील, वहां पे क्या हो रहा है? सब्त का दिन है, रेस्ट का दिन है, आराम करने का दिन है, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सब्त का दिन पवित्र माना जाए, उसमें कोई काम काज ना किया जाए, कोई भी काम ना करे, ना तेरा घड़ा गधा, ना तेरा बैल, ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना तेरा दास, ना दासी, कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दिया? एक आज्ञा दी कि हाँ, तुमने कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम 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 करना है। और उसी आराम के दिन यीशु मसीह और उसके चेले कहां जा रहे हैं? खेतों में से जा रहे हैं। और खेतों में जाते जाते प्रभु के चेले पीछे से क्या कर रहे हैं? बालें तोड़ के, हालेलुया, बालें तोड़ के क्या करने लगे हैं? उसमें से दाने निकाल के खाने लग गए हैं। आमीन। और यहूदियों ने देख लिया कि ये तो क्या कर रहे हैं? सब्त के दिन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम कोई काम नहीं करना, और वो उस छोटे से काम को देख के क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। परमेश्वर ने तो कहा है हमें कोई काम नहीं करना, और ये कैसे काम कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया।
आत्मा की वाचा में क्या है? दया है। आमीन। आत्मा की वाचा में क्या है? कृपा है। आमीन। क्षमा है, माफी है। आमीन। पर पुरानी वाचा में कोई दया, कोई रहम, कोई कृपा नहीं है। और जब लोग ऐसे वचनों को प्रचार करते, ये नहीं करना, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो उसमें कोई दया, कोई कृपा नहीं है और लोग मरते हैं। आमीन। हालेलुया। लोग नष्ट होते हैं। पर यीशु मसीह की वाचा में, नई वाचा में दया है, कृपा है, शांति है। आमीन। पापों की क्षमा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं और यीशु मसीह अब एक यहूदी धर्म गुरु भी है। और यीशु मसीह को क्या चाहिए था? ओए तुमने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा बोल सकता था? नहीं। पर यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। आमीन। वो नई वाचा का मध्यस्थ है। वो हमारे लिए नई वाचा लेकर आया है, हमें नई वाचा में रहना सिखाता है। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से क्या कहा? क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा पवित्र शास्त्र में कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई तो उसने मंदिर में जाके अबियातार याजक के, महायाजक के समय में जिन रोटियों को सिर्फ पास्टर लोग या फिर याजक लोग ही खा सकते हैं, उन रोटियों को खुद भी खाया और अपने साथियों को भी दी। जिन रोटियों को सिर्फ कौन खा सकते हैं? याजक खा सकता है और कोई नहीं खा सकता। आमीन। और कोई खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वो रोटियां सिर्फ कहां है? मंदिर की हैं। जैसे ही समझ लो ये बिस्किट हैं, ये चर्च के हैं, कलीसिया के, मंदिर के हैं, और मंदिर में की भेंट में से कोई और नहीं खा सकता, और खाएगा तो और मर जाएगा। हालेलुया। पर मूसा, दाऊद ने क्या किया? उसको भूख लगी और उसने आवश्यकता पड़ी तो उसने खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिला दी, और वो मरे भी नहीं। आमीन। क्यों नहीं मरे? क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की कृपा थी। आमीन। लिखा है दाऊद के ऊपर परमेश्वर की बड़ी कृपा थी, बड़ी कृपा, और उसकी बड़ी कृपा में से उसने खुद भी लिया और उसने अपने साथियों को भी कृपा दिलाई। आमीन। तो परमेश्वर हमारा कैसा है? हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु है। आमीन। हालेलुया। पर अब ये लोग परमेश्वर को तो नहीं देख रहे हैं, ये किसको देख रहे हैं? उस आज्ञा को देख रहे हैं, उस नियम को देख रहे हैं, और उस नियम के गुलाम बने पड़े हैं और उस नियम के बंधे पड़े हैं। और अब जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के चेले, छोटी सी बात है, वो बालें लगी हुई हैं खेत में और बालों को तोड़कर मसल मसल कर खाना शुरू कर रहे हैं। आमीन। और उसी छोटी सी बात को लेके यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको एक उदाहरण दी। जब दाऊद को जरूरत पड़ी तो दाऊद ने जाके मंदिर में जाके रोटियां खाई, जिन रोटियों को सिर्फ याजकों के सिवा और कोई नहीं खा सकता था। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ये जान लो कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। आमीन। जो ये आराम का दिन है, जो ये विश्राम का दिन है, ये विश्राम का दिन किसके लिए बनाया गया है? आपके लिए बनाया गया है। आमीन। आपके लिए बनाया गया है। आमीन। इसमें क्या करें? आप रेस्ट करें। आमीन। आराम करें। आमीन। और फिर दूसरा नियम दिया गया हमें इसमें कि हम इसमें आराधनालय में आए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना में क्यों जाएं? प्रार्थना में जाने से आपको थकावट होती है? किसी को थकावट होती है, या दुख दर्द मिलते हैं, या बीमारियां मिलती हैं, या बोझ मिलता है? प्रार्थना में जाने से क्या होता है? आराम मिलता है। आमीन। हालेलुया। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जितने लोग चर्च जाते हैं हर संडे, वो लोग सब आम लोगों से ज्यादा लंबी जीवन जीते हैं। आमीन। कौन लोग? जो हर संडे चर्च जाते हैं, वो सब लोगों से ज्यादा क्या करते हैं? लंबा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब चर्च में आप आते हो आपको शांति मिलती है, सारी पुरानी चिंताओं से आराम मिलता है, रेस्ट मिलती है, अपने घर की, परिवार की चिंताएं आपकी क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। आमीन। चर्च में आने से लोगों को क्या मिलता है? आराम मिलता है, और इसके कारण उनकी जिंदगी बढ़ती है। आमीन। तो सब्त का दिन, जो ये रेस्ट का दिन बनाया गया है, ये रेस्ट का दिन किसके लिए बनाया गया है? आपके लिए बनाया गया है। आमीन। और इस दिन में आराधना का नियम बनाया गया। आराधना का नियम इसलिए बनाया गया कि आप आराधना में आएं और अपने सब बोझों से, टेंशनों से रेस्ट मिले, आराम मिले, और आप शांति पाएं। आमीन। और फिर सारा दिन रेस्ट में रहें, और फिर घर जाके जो कोई, यदि आपका कोई जरूरी काम भी है वो भी करें। आमीन। हालेलुया। पर ये नहीं है कि रेस्ट का दिन हो गया, रेस्ट के दिन एक भी काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डक्का भी नहीं तोड़ना। नहीं। रेस्ट का दिन किसके लिए है? आपकी सुविधा के लिए है। आमीन। आपकी भलाई के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है। मगर इन यहूदियों ने तो क्या बना लिया है? एक नियम बना लिया है, पक्का नियम। यदि कोई गलत इस दिन में काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा। हालेलुया। तो अब वो बालें तोड़ रहे हैं, बालें तोड़ के खा रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो क्या कर दिया? बालें तोड़ के खा ली, ये बड़ा जुर्म कर दिया, और अब प्रभु तो इनको सिखा भी नहीं रहा है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्य के लिए बनाया गया है ये रेस्ट का दिन, ये आराम का दिन किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके भले के लिए बनाया गया है। आमीन। ताकि आप रेस्ट करें, 6 हफ्ता भर काम करके एक दिन आए, प्रभु की सेवा में बैठे, प्रभु के भवन में बैठे, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करें, शांत करें, प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। आमीन, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह एक मंदिर में गए, आराधनालय में गए, उसी दिन सबत के दिन में ही, जब छुट्टी है, सब लोग सबत में आए, चर्च में आए हैं, बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, और वहां पे क्या देखा यीशु मसीह ने? वहां पे एक कुबड़ा व्यक्ति है और उसका हाथ सूखा पड़ा है, और वहां पे लोग जो हैं वो शास्त्री और फरीसी फिर देख रहे हैं, क्या ये सबत के दिन, आराम के दिन आज एक और चंगाई करेगा या नहीं करेगा? आमीन। सबत के दिन में क्या हुक्म मिला है? कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक डक्का भी नहीं तोड़ना, बस आराम करना है, प्रभु के वचन सुनने हैं। पर वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए देखने लगे कि क्या ये सबत के दिन चंगाई करता है या नहीं करता। यीशु मसीह गए, सबत के आराधनालय में गए, और आराधनालय में जाके यीशु मसीह ने क्या कहा? उस व्यक्ति को सबसे पहले खड़ा कर लिया, हे बंदे खड़ा हो जा, हे पुरुष खड़ा हो। और वो बीच में खड़ा हो गया। सब लोगों की निगाहें यीशु मसीह की ओर लगी हुई हैं और उस व्यक्ति की ओर लगी हुई है। हालेलुया। सब लोगों की दृष्टि उसकी ओर लगी है, यीशु मसीह की ओर, कि यीशु मसीह इसको चंगा करता है कि नहीं करता। यदि ये चंगा करता है तो हम कहेंगे तूने सबत के दिन ऐसा क्यों कर दिया। हालेलुया। सबत का दिन तो आराम का दिन है, आराम के दिन में कोई चंगाई, कोई चमत्कार नहीं करना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह उनसे जवाब पूछते हैं, सबत का दिन क्या है? पवित्र दिन है जी, पवित्र दिन, पवित्र दिन है। आमीन। आज का दिन अच्छा है क्योंकि हम प्रभु के नाम की बंदगी करते हैं। आमीन। रेस्ट करते हैं सब कामों से। तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि इस पवित्र दिन में, इस अच्छे दिन में अच्छा करना उचित है या बुरा करना उचित है? क्या क्या करना उचित है? क्या करना उचित है? अच्छे दिन में अगर हम बुरा काम करें, हालेलुया, आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, और हम चले जाएं किसी का मर्डर करने के लिए, किसी घर चोरी करने के लिए चले जाएं, तो अच्छी बात है कि माड़ी बात है? हालेलुया। पर अब यहां पे लिखा, यीशु मसीह पूछता है कि सबत के दिन अच्छा करना उचित है या बुरा करना उचित है? प्राण को बचाना या प्राण को मारना उचित है? प्राण को बचाना या प्राण को मारना? तो कोई, किसी ने सब चुप रहे। आमीन। सब चुप रहे। सबको टेंशन होगी कि इसने तो सबको अपनी बातों में फंसा लिया है। आमीन। पर नहीं, जहां आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। आत्मा, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आया है? हमारे लिए आजादी लेकर आया है। आमीन। स्वतंत्रता लेकर आया है। हर एक नियमों से हमें आगे लेकर जाने के लिए आया है। यीशु मसीह असली व्यवस्था को दिखाने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह हमें असली व्यवस्था का असली मीनिंग, असली मकसद समझाने के लिए आए हैं कि मकसद क्या है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। आमीन। जब किसी ने कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और यीशु मसीह, उसका हाथ उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। उसी घड़ी उसका हाथ चंगा हो गया। इससे पहले आप देखेंगे यहां पे लिखा है, यीशु ने क्रोध से भरी हुई दृष्टि से उनको देखा। आमीन। बाइबल में सिर्फ एक बार लिखा है यीशु मसीह ने क्रोध किया, और वो यहां है। आमीन। 3 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है कि यीशु ने क्रोध भरी दृष्टि से उनको देखा। क्रोध भरी दृष्टि से, गुस्से वाली दृष्टि से। क्यों देखा? कि ये लोग परमेश्वर की कृपा को लेना नहीं चाहते। आमीन। ये परमेश्वर की कृपा को बांटना नहीं चाहते, ये परमेश्वर की दया को बांटना नहीं चाहते। ये सबके सामने परमेश्वर को क्या बताना चाहते हैं? कि परमेश्वर खड़ूस है, परमेश्वर ने ये नियम दिए हैं, परमेश्वर बड़ा सख्त है, और परमेश्वर किसी को ऐसे आशीष नहीं दे सकता। आमीन। पर यीशु मसीह बताने के लिए नहीं, परमेश्वर सबको मुफ्त में आशीष देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह बताने के लिए आया कि परमेश्वर सबको मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में बरकत, तंदुरुस्ती देने के लिए आया है। आमीन। और वो कैसे आया है? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु तो आत्मा है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उसके जीवन में आजादी है, स्वतंत्रता है। आमीन। बस यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें, आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, यीशु मसीह में बंधे रहे। आमीन। आपके पास आजादी है। आमीन। कोई भी आपको मार नहीं सकता, कोई रोग और बीमारियां आपको रोगी नहीं कर सकते। बस यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बन जाएं। आमीन, हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, आपको आत्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। आमीन। हर एक गुलामों, नियमों से। बहुत सी बार, एक बार मेरा दोस्त
मुझे परखने के लिए बोलता, कहता भाई मेरे साथ यहाँ तक चल। और वो प्रभु में तो नहीं है पर उसने बाइबल को पढ़ा है, बाइबल में वचनों को जानता है। कहता तुम्हारी बाइबल में लिखा है। मैंने कह दिया कि मैं जा नहीं सकता अभी तेरे साथ। कह रहा कि तेरे वचन में लिखा है, तुम्हारी बाइबल में लिखा है कि किसी को मना नहीं करना, यदि तुम्हें कोई कहे यहाँ तक चले जाओ तो वहां तक जाना चाहिए उसके साथ। मैं कहा भाई मैं शब्द का गुलाम नहीं हूँ। हालेलुया। मैंने उसको बोला मैं शब्द का गुलाम नहीं हूँ, मैं आत्मा का सेवक हूँ। आमीन। मेरा पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हाँ ये बंदा तेरे को फ्री में ले जा रहा है, बेकार में ले जा रहा है, इसके साथ नहीं जाना। आमीन। हालेलुया। ये तुझे परखने के लिए बोल रहा है, इसके साथ नहीं जाना। आमीन। तो मैंने उसको बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं शब्द का सेवक नहीं हूं, मैं तो आत्मा का सेवक हूं। मैं शब्द का गुलाम नहीं हूं कि हाँ जैसा लिखा वैसा ही मानी जाऊंगा। नहीं, प्रभु ने मुझे बुद्धि भी दी है, समझ भी दी है, ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। मैं उस पवित्र आत्मा के अनुसार बोल रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच पवित्र आत्मा क्या है? समझ है, बुद्धि है इस वचन को पढ़ने समझने के लिए। आमीन। बहुत से लोग बाइबल को ऐसे ही पढ़ लेते हैं और बहुत सारे श्रापों को, बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन में ले आते हैं। आमीन। इसलिए सब लोग जानकर हम बोलते हैं कि पुराना नियम बहुत बाद में पढ़ें, जब तक आपने नए नियम को 5-10 बार पढ़ना लिया हो तब जाके आप पुराना नियम पढ़ना शुरू करें। आमीन। एकदम से पुराना नियम ना पढ़ें, क्योंकि लिखा है इसीलिए पुराना नियम पढ़ते समय उनकी आंखों पर वो पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। जब तक आप मसीह को नहीं जानते, मसीह में नहीं चले जाते, तब तक आप पुराने नियम को पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों पे पर्दा पड़ जाएगा और फिर कभी भी आप मसीह में नहीं आ पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए जब आज से हम प्रचार करें या कोई भी प्रचार आप सुन रहे हैं, यदि आपको लग रहा है ये तो हमें यही बता रहे हैं, ये ना करो वो ना करो, तो ये क्या है? ये जहर है आपके लिए। आमीन। आपको क्या सुनना है? यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लहू से आपको धर्मी किया, पवित्र किया, शुद्ध किया, आपको बचा लिया है। आमीन। आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के धर्मी जन हो, इसलिए आप चर्च में आए। आमीन। आप परमेश्वर के क्या हैं? धर्मी जन है। सभी बोलेंगे मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं। कैसे धर्मी बन गया? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। कैसे धर्मी हो गए आप? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। और फिर अगर मैं कहूं आप तो शब्द के दिन को नहीं मानते, माता पिता का आदर भी नहीं करते, और आप तो क्या नहीं करते? हत्या भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, लालच भी करते हैं, ये वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आमीन। सभी जन बोलेंगे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और जो संडे, जो सब्त का दिन, रेस्ट का दिन है, इस दिन मैं क्या करूंगा? चर्च में जाऊंगा, प्रभु से आराम लूंगा। आमीन। प्रभु से शांति लूंगा। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या करूंगा? मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करूंगा। आमीन। हालेलुया। अपने अपराधियों को क्षमा भी करूंगा। आमीन। सबके गुनाहों को माफ भी करूंगा और सबके साथ अच्छे से रहूंगा। आमीन। जिनको चोरी के बदले क्या करूंगा? लोगों को दान दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आमीन। हमें नई वाचा में रहना है। आमीन। पुरानी वाचा खत्म हो चुकी है। आमीन। पर बहुत सारे लोग आज भी पुरानी वाचा को प्रचार करते हैं, पर हमें पुरानी वाचा में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें नया बना दिया है, न्यू क्रिएशन बना दिया है, नए रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए दुआ करेंगे मेरे साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन मेरे पीछे पीछे दुआ कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, आज मैंने आपके वचन से सुना, आपके वचन से सुना कि मुझे परमेश्वर के वचन को नहीं, कि मुझे परमेश्वर के वचन को नहीं, मुझे प्रभु यीशु के सुसमाचार को, प्रभु यीशु के सुसमाचार सीखना है, समझना है, सुनना है, क्योंकि वो ही मुझे हयाव देता है, आनंद देता है, शांति देता है। प्रभु यीशु के सुसमाचार को, प्रभु यीशु के सुसमाचार मुझे सीखना है। हे परमेश्वर पिता, आज मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, मुझे समझ का आत्मा दे, मुझे समझ का, बुद्धि का आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, प्रकाशन का आत्मा दे, ताकि मैं प्रभु यीशु के सुसमाचार को समझ सकूं, उसकी दया को समझ सकूं, उसकी कृपा को समझ सकूं, उसकी कृपा को समझ के, उसकी दया को समझ के मैं उसके सारे नियमों पर
मैं उसके चल सहारे सकूं। चल सकूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्ग के पिता। यीशु मसीह के नाम पर यीशु मसीह मैं के नाम विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु मेरा है, मुक्तिदाता है, मेरा मुक्तिदाता जिसने है, मुझे जिसने उस मुझे मृत्यु की वाचा से उस मृत्यु की वाचा छुड़ा लिया है, छुड़ा आजाद कर दिया है आजाद और कर नया बना दिया दिया और है। नया बना दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु मैं यीशु। आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं आपके पर विश्वास आपके लहू से आपके लहू मैंने से उद्धार पाया, मैंने उद्धार मुक्ति पाया, पाई। मुक्ति मैं पाई। आपका धन्यवाद करता मैं हूँ आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। चलिए मैं सबके लिए हालेलुया। दुआ करूंगा। जब आज आपने सुना है यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जब आप नई वाचा में आ चुके हैं, तो अब विश्वास करें कि आपके जीवनों में चमत्कार होने जा रहे हैं, चिन्ह आपके जीवनों में होने जा रहे हैं, अद्भुत काम आपके जीवनों में होने जा रहे हैं। मैं आपके ऊपर सामर्थ को उंडेलता हूं, चंगाई की सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए, हीलिंग पावर को आपके ऊपर उंडेलता हूं यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग पावर आपके ऊपर आए, क्योंकि ये धार्मिकता की वाचा है, ये नई वाचा है। जब पुरानी वाचा में सामर्थ है, पुरानी वाचा में चमत्कार और चिन्ह होते हैं, तो ये नई वाचा है यीशु मसीह में, और इस नई वाचा में उससे भी कहीं ज्यादा सामर्थ है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक स्ट्रेस, बोझ आपके ऊपर से चला जाए, प्रभु यीशु के नाम से। जो आपको स्ट्रेस है कि मैंने प्रभु के नियमों को तोड़ा, मैंने प्रभु के वचनों को तोड़ा, मैं प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता, दुआ नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, हर एक डर और भय का बोझ यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर से चला जाए, और प्रभु यीशु के नाम पर आपके ऊपर, प्रभु यीशु के नाम से हयाव का, सामर्थ का आत्मा आ जाए, सामर्थ का आत्मा आपके ऊपर आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु, जितने भी लोग आज इन बातों के कारण कि मेरे जीवन में पाप है, गुनाह है, इसी कारण मेरे जीवन में बीमारियां, रोग हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके सब पाप क्षमा हो चुके हैं, और इसी समय आप चंगाई को रिसीव करें, तंदुरुस्ती को रिसीव करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु पवित्र आत्मा जी, मैं दुआ करता हूं आप इन सबों को वचन को समझने की शक्ति दें, ये प्रभु यीशु के नाम से समझ का आत्मा पाएं, बुद्धि का आत्मा पाएं, और यीशु मसीह के नाम से ये ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा आज इनके ऊपर आ जाए। और प्रभु जी, ये आज से आपके वचन को समझने वाले बन जाएं, या आपके वचन को सही रीति से काम में लाना जाने, और प्रभु जी सही रीति से काम में लेकर आए, अपने जीवन में शांति, आनंद और छुटकारे को देखने पाएं। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, चंगाई और तंदुरुस्ती आपके पुत्र। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु, आपने सबों को आशीष दे दी, और जितने लोगों ने आज फेसबुक से सुना या प्रभु यहां बैठे हैं, ये वचन इनके जीवनों में काम करे, और आज से ये उस प्रभु जी साइलेंट पॉइजन से बचे रहें प्रभु यीशु, उस धीमे जहर से बचे रहें, और प्रभु यीशु आपके सुसमाचार पे मन लगाने वाले बन जाएं, आपके खुशखबरी को सुने, जिसको सुनने से शांति, आनंद और चमत्कार और चंगाइयां, छुटकारे मिलते हैं। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु यीशु, ये नई वाचा की समझ और बुद्धि इनके अंदर आ जाए, और प्रभु यीशु इनका मुंह से पर्दा हट जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने आशीष दे दी, बरकत दे दी, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह करे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की, हालेलुया। हालेलुया। चलो फिर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक भजन गाएंगे, और इसी के साथ जो कोई भी आप भेंट प्रभु के काम के लिए देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हालेलुया। और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, जो अगर आप कोई भेंट, दान, दशमांश देना चाहते हैं, वो आप भेज सकते हैं। जो मेरा नंबर है गूगल पे वाला, वो गूगल पे पे आप भेज सकते हैं अपनी भेंटों को। ये भी लिखा है 9914287212। इस पे आप गूगल पे से अपनी कोई भी भेंट आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देंगे। क्यों देनी है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आमीन हालेलुया। उसने आपको रेस्ट दी है आज के दिन में, आमीन। दिल से दें, खुशी से दें, आमीन। इसलिए नहीं देना कि हाँ भाई ये आज्ञा दे दी है, देना तो देना ही है, नहीं, हालेलुया। दिल से दें, खुशी से दें, आमीन हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। तूने लहू के कतरों को
मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर यूं इनाम में पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूई नाम के नाम से, उसके रूह से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से यीशु के जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। सभी मिलके हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमा चमत्कार और चिन्ह हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी बीमार हैं चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ को उंडेलता हूं आपके ऊपर। तेरे छूने से, यीशु के छूने से, छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन। प्रभु यीशु का आत्मा आपको छुए, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। और छुए प्रभु यीशु का आत्मा आपको छुए आज। मिला यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ब्लेस करें इन भेंटों को, इनके ऊपर आशीष दे। हर एक देने वालों को भी आशीष दे, खाने वालों को आशीष दे, चंगाई दे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से यीशु, प्रभु यीशु का आत्मा आपको छुए, छुए पवित्र आत्मा जो आपको
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। दुख बड़ा ही आयूब उत्ते आया सी, सारा बदनों दा कीड़ियां ने खाया सी। दुख बड़ा ही आयूब उत्ते आया सी, सारा बदनों दा कीड़ियां ने खाया सी। ओयो कीड़ा पावे, ओयो कीड़ा पावे, मैनू लग जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, ओ नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना। तुदे दुखां विच हिम्मत ना हारियो, गल सुने लो जी रब दे प्यारियो। कदे दुखां विच हिम्मत ना हारियो, आंदी मौत पावे, आंदी मौत पावे, मैनू आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, हो नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं हो छड्डना। पल्ला तेरा फड़े आते पार लंघ जावांगे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावांगे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लंघ जावांगे, पल्ला तेरा फड़े पार लंघ जावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लंघ जावांगे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लगे जावांगे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लंघ जावांगे, पल्ला तेरा फड़े पार लगे जावांगे। यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे, यीशु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लंघ जावांगे, पल्ला तेरा फड़े आते पार लंघ जावांगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इन भेंटों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी आपके राज्य में आपके आदर में बोई गई हैं। प्रभु यीशु, इन भेंटों के ऊपर आपकी बरकत हो, इनके ऊपर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है मैं हर्ष से देने वालों के लिए प्रसन्न होता हूँ, प्रेम करता हूँ मैं जो प्यार से देते हैं, खुशी से देते हैं। प्रभु यीशु ने अपनी खुशी से, आनंद से बोया है, इनके ऊपर आपकी आशीष हो। ये सचमुच हजारों गुना से ज्यादा बढ़कर काटने पाए, इनके घरों पे, परिवारों पे, बच्चों पे, रोजगारों पे आशीष हो। गरीबी लाचारी इनके जीवनों से चली जाए, आप इनके लेवल को बढ़ाएं। प्रभु यीशु, इनको बहुतायत का जीवन दें, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा आशीष की। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं आपका राज्य और याजक होने के नाते ये आशीष को आपके लोगों के पर देता हूं। परमेश्वर यहोवा आप सबों को आशीष दे, आपकी रक्षा करे। परमेश्वर यहोवा अपने मुख का प्रकाश आप सबों के ऊपर चमकाए और आप सबों को ऊपर अपना ध्यान लगाए रखे। अपना अनुग्रह आपके ऊपर, आपके कामों, रोजगारों के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर, और परमेश्वर यहोवा आप सबों को शांति दे। इस पूरे हफ्ता भर आप शांति से रहें, चंगाई पाएं, तंदुरुस्ती पाएं, उसके अनुग्रह में बने रहें, यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ और भी जितने चर्चेज हैं पूरे देश में, दुनिया में, सबों के ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। स्तुति प्रभु ईश्वर पिता।